लगता है उसके पति को पता नहीं था और दूसरे से संबंध था उसका। अपने प्रेमी के चक्कर में समझ लो ये सब काम किए हैं। क्या जो है अब पतियों को किस तरह से लोगों को भरोसा दिलाए, पति कैसे भरोसा रखें कि मेरी पत्नी सही है? नहीं, रखने लायक नहीं है विश्वास। अब कैसे होगा? हम यही सबसे कहेंगे कि मतलब ये सब काम नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी बहनें देख रहे हैं भैया के चैनल पे, ये सब काम नहीं करना चाहिए कि अपने पति को काट डालो, मार डालो और छुपा कर रखे रहो। सब बात है और सब बात तो ऐसे पति को बताना चाहिए। और अभी और महिलाएं कुछ बात नहीं बताती हैं अपने पति को, लेकिन हम सब लोग से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना बात अपने पति को ज़रूर शेयर करिए जी। जैसे उसने 15 टुकड़ों में काटा और 15 टुकड़ों में काटने के बाद एक ड्रम में भरा। एक ड्रम में भरने के बाद उसका दिल जब तब भी नहीं भरा तो उसने सीमेंट से उस ड्रम को सील कर दिया ताकि दुर्गंध भी नहीं आए। ऐसे पत्नी के लिए क्या कहना चाहोगी? उनको जितने जनता लोग देख रहे हैं सभी से निवेदन है उनके जितना मतलब हो सके उतना मतलब उनको सजा मिले। सजा आखिर मिले उनको। इस तरह से जैसे वो प्यार से रहता था, हंसी खुशी रहता था और उसी के पीछे इतनी बड़ी साजिश। ये सब गलत बात है। पहले नंबर तो मतलब वो करी अपने पति के साथ, ये सब गलत था। थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर हमारे यहाँ की होती, अगर अगल बगल की होती, हम तो क्या बोलते हैं सरिया गरम करके ना उनके पिछवाड़े पे इतना ठोकते कभी जीवन में सोचती नहीं हो हम मतलब पति को धोखा दे ऐसे। हाँ कि मान लीजिए वो अपने प्रेमी से वो प्रेम करती थी तो फिर वो प्रेम करती लेकिन अपने पति की। हम कह रहे हैं क्या जरूरत है प्यार मतलब प्रेम करती थी चलिए ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है पति को काट के बाल दिया, ढाक दिया कहीं, ये सब क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? तो आखिर अब अन्य जो पति हैं बहुत ज़्यादा गलत करी हैं। अब ये जो बाहर प्रदेश में पति रह रहे हैं, कमा रहे हैं, जिनकी पत्नियां घर पे हैं, अब उनके मन में कहीं न कहीं अब इस तरह की गलत अवधारणाएं तो जन्म ही ले लेंगी ना। बिल्कुल। अन्य महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल। अब पति थोड़ी ना विश्वास करेंगे पत्नी क्या कर रही है, कैसे हो रहा, कोई कहीं जाने देंगे? कहीं नहीं जाने आने देंगे, ना विश्वास रहेगा किसी के ऊपर। क्या कहेंगी आप? तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने कैमरे के माध्यम से ऑडियंस देख रहे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। मेरा कहना यही कि अगर नहीं जमता है उनको, उनके साथ नहीं रहना था तो बता देती, ना रहती। ज़रूरी थोड़ी था कि किसी इंसान मतलब काट के बाल के फेंक दिया जाए। ऐसे मतलब पत्नी को तो पहली बात दुनिया में रहने का तो कोई हक नहीं है। ऐसी पत्नी को तुरंत फांसी हो जाए तो अच्छा है। अभी मामला जांच का चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है रीता जी कि जिसके साथ उसने जो है 7 फेरे लिए और जिसके साथ उसने जो है 7 वचन लिए, 7 वचनों को निभाने के लिए कसमें खाई और ये सारी चीज़ें ताक पे रख दी और फिर इस तरह से। तो हमारा कहना यही है, जब वो जिसके साथ 7 वचन ली, शादी की, उसका नहीं हुई तो जिसके साथ गई हैं उसका भी नहीं होंगी। और जो ले गए हैं उनको पहली बात तो खुद सोचना चाहिए कि अगर किसी को मतलब गड्ढे में ठेल रहे हैं या किसी की जान ख़त्म कर रहे हैं, मरवा रहे हैं, तो क्या वो बच सकते हैं? उनको खुद ऐसे सोचना चाहिए कि किसी के मतलब इंसान के आदमी पति हैं तो ऐसा उनको पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। अपने ही पति की उसने हत्या करवाई है। तो बताइए, उनकी खुद मतलब जो ले गए हैं उनकी सोच खुद ही घटिया है कि कोई अपनी पत्नी को मतलब पति के साथ ऐसा करवा के और हम दूसरी की पत्नी ले जाएं, क्या वो सुकून से जी सकते हैं, रह सकते हैं? दुनिया में कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो किए हैं बहुत बुरा काम किया, अच्छा तो नहीं किए हैं। ऐसे इंसान को अगर मिल जाए तो पहली बात घसीट के मारा, उसके बाद देखा जाए जो नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इस घटना से कहीं न कहीं महिलाओं के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहे हैं। वैसे और लोग हैं, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के, जिस तरह से मेरठ में घटना हुई है और पूरा सोशल मीडिया पे एक भूचाल सा आ गया है? उस औरत को हम यही कहेंगे, जैसे वो की है अपने पति को 15 बोटी काटी है, वैसे उस जो लड़का और लड़की मिल के जो 15 बोटी काटे अपने पति को, उस दोनों को 30 बोटी काटना चाहिए। वो 15 काटी हैं, उसको 30 बोटी काटना चाहिए। और जैसे उसको मतलब सीमेंट में की हैं, टोप दी हैं, ढक दी हैं, वैसे उनको सीमेंट से नहीं ढकना चाहिए, उनको कुत्ते से, उस बोटी को कुत्ते से खिलाना चाहिए। और सब जितनी भी औरत इस कैटेगरी के हैं
उनको इस समाज में जीने का हक नहीं है और सुधर जाइए। अब ऐसा काम कोई अपने पति को धोखा ना दे, क्योंकि समाज बहुत गंदा हो रहा है। ऐसी पत्नी को जीने का हक नहीं है समाज में। अच्छा, एक सवाल उठता है जो है प्रिया जी कि शादी होने के बाद भी पत्नियों को प्रेम का रोग लग जाता है और इस कदर बहक जाती हैं कि उन्हें अपना और पराया भी पहचान में नहीं आता है। ऐसे औरतें बहुत हैं, गांव में भी हैं, समाज में भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरे के मर्द में ढूंढ रही हो अपने मर्द में ढूंढें, अपने पति में ढूंढें। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा दें। अगर मान लो लेकिन दुनिया से उसको ना हटाएं। अगर मान लो चलो आपको प्रेम हो गया तो छोड़ दीजिए, लेकिन दुनिया से ना हटाइए। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो अपने आदमी से नहीं खुश थी, उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, तो डायरेक्टली बोल देती कि हाँ हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ हम नहीं खुश रहते हैं, हम नहीं रहेंगे, हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, मेरा इनसे ऐसा है लगाव है, आपसे मेरा कोई लगाव नहीं है। और उसको काटना मारना नहीं चाहिए। ऐसी औरत को तो जो है ना रास्ते में जो है घसीट के मारना चाहिए, घसीट कर मारना चाहिए। और इतना मारना चाहिए कि उसको प्यास लगी हो ना, पानी दिखा दिखा के मारो, जो है उसको पानी न मिले। और जिसका बेटा है, जिसके घर का भाई है, जो भी है, उसको कितनी तकलीफ़ होगी, उसको दोबारा नहीं मिलेगा ना। अगर नहीं रहना था तो उसके साथ मत रहें, चली जाएं वो। अगर उनसे उनका मन भर गया था तो वो चली जाएं, लेकिन उनको मारने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि ये समाज के लिए धब्बा है, धब्बा। ये समाज को गंदा कर रही हैं पूरा। अच्छा, जैसे इनके मन में तमाम तरह के विचार आते हैं कि जैसे अगर मेरा पति नहीं रहेगा तो हम पूरी आज़ादी के साथ कहीं भी आएंगे जाएंगे। आपका सब उत्तर हमको एक बहुत अच्छा लगा, ये कि अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही है साथ रहने की, अगर आपका मन भर गया है तो आप छोड़ सकते हैं, है कि नहीं है? हाँ भैया, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। और किसी की जान लेने का हक नहीं है उनको। और क्या वो आदमी जो लेके गया है, जो उनके साथ रह रहा था, उसको कैसे, वो खुद ही पागल है कि अगर जो अपनी पति के साथ ऐसा कर सकती है तो मेरे साथ भी कर सकती है, वो किसी की नहीं होगी। ये आज के दौर में लोग सोशल मीडिया पे निगाहें जमाए हुए हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। कहीं न कहीं उस मुस्कान नाम की महिला ने जो ये वारदात किया है, जो ये घटना को अंजाम दिया है, वह उस घटना से महिलाएं भी दह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोगों के घर से निकलने पे हमारे पति लोग पाबंदियाँ लगा दें और जो भी घर पे तमाम शुभचिंतक लोग आते थे उनके भी आने पर रोक लग जाए। तो कंचन जी, जो है ये जो तमाम ये प्यार की अफवाहें चलती हैं, प्यार की जो चर्चाएं चलती हैं और उसी प्यार की चर्चाओं में लोग बहक जाते हैं। बहकने के बाद अपने भाई को, अपने पति को, अपने जेठ को, अपनी बहन को, यहाँ तक अपने बेटे को भी रास्ते से हटा देते हैं। क्या कहेंगी आप? क्या कहें भैया, प्यार ही वैसा चीज़ है, उन लोग को पता नहीं कौन सा प्यार है, पता नहीं कहाँ से जाम के आया। पहले बचपन पर तो प्यार ना जामा, जब बुढ़ाई जाता तब उनको प्यार जामे लगा था, तो उनका तो फांसी हो जाए ऐसा प्यार का। बस कुछ कहना चाहेंगी? यही सही बात है। प्यार करने की बात है, ठीक है, इंसान लगाव है, प्यार कर रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन ये कहो कि मतलब अपने मतलब पति को मरवा दें या जेठ को मरवा दें, बच्चे को मरवा दें। अगर तुम अकेले खुश हो तो जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो ना। क्या ज़रूरत है परिवार, मतलब पूरा परिवार साफ करने की? हम कह रहे हैं तलाक ले लीजिए। बिल्कुल, हमारा नहीं जमता भाई, हम नहीं रहेंगे, बात खत्म ना, हम चले जाएंगे। तमाम लोग जो है तलाक लेकर के नहीं रहते हैं। वही चीज़ ना, नहीं जम रहा भाई, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं। लेकिन उसमें मारने मरवाने की क्या ज़रूरत है? और मारने के बाद ये थोड़ी है कि तुम मतलब तुमको मुक्ति मिल जाएगी। पता चला खुश रहने की बजाय उससे ज़्यादा कहीं आपको और ज़्यादा मतलब भुगतना पड़ा, जेल में सड़ना पड़ा, तो क्यों, कौन सा प्यार रह जाएगा आपको? सारे प्यार का नशा उतर जाए, सारा भूत उतर जाए, सारा भूत का नशा उतर जाए। तो प्यार ना एक खिलवाड़ रहा था बस, और कुछ भी ना रहा। प्रिया जी, ये समाज को देखते हुए उन महिलाओं को आप कैसा संदेश देना चाहेंगी जो महिलाएं आप लोगों की बातों को सुन रही हैं और ये जो मेरठ में घटना हुई है
उस तमाम महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, पहली बात तो ये जो मुस्कान है जो मेरठ में ये घटना की है, उसको जल्दी से जल्दी सज़ा होनी चाहिए, ताकि और लोग, और ऐसी सज़ा नहीं होना चाहिए फांसी, डायरेक्ट फांसी दे दे। उसको उतना बोटी काटना चाहिए, जितना बोटी वो काटे उसके दुगना बोटी उसको काटना चाहिए दोनों लोगों को, और समाज को दिखाना चाहिए कि अगर और कोई ऐसा करेगा उसका यही हाल होगा, ताकि समाज सुधरे। और महिलाएं जो शादी के बाद प्यार कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को यही कहेंगे दूसरे अपने पति को प्यार कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने सास ससुर माता पिता से प्यार कीजिए, और गैर से प्यार मत कीजिए। या तो शादी पहले कीजिए और शादी के बाद मत कीजिए, नहीं तो पूरा परिवार तहस महस हो जाता है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जो है प्यार वार कुछ नहीं होता है, ये अंदर जो है अपनी भावनाएं अंदर लोग रख लेते हैं कि हमको उनसे लगाव है, उनसे प्यार है, ये कुछ नहीं है। अगर वही प्यार अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने घर वाले में ढूंढे ना, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये आजकल की गंदी मानसिकता होती जा रही सबकी, अरे वो तो प्यार कर ली, ऐसे हो गया, उनसे शादी कर ली, ये कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज और हमारे देश, हमारे गांव, हमारे पास पड़ोस, हर जगह की यही गंदा समाज होता जा रहा है। एक दूसरे को देखकर, ये सही है कि अगर समाज में ऐसा हो रहा है, एक लोग को देखकर दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले कि ताकि दोबारा कोई करने के लिए ना सोचे कि ऐसा हो। तो जैसा कि देखा दोस्तों, आज समाज में ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही हैं और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, जिसको लेकर के घर के हर परिवार, बूढ़े बच्चे सयान जितने भी हैं, सबके मन में कोई न कोई ख्याल तो आ ही जाता है। हालांकि मेरठ में जो घटना हुई है, मुस्कान ने अपने पति सौरभ की जिस तरह से निर्मम तरीके से घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत ही समझ लीजिए महिलाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। तो ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो महिलाएं काम कर रही हैं, इन्होंने अपने विचारों को साझा किया, और मैं तमाम उन महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, वह है माँ। इसके अलावा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है। माँ से बढ़कर के इस धरती पर कोई प्यार नहीं कर सकता। बहकावे में आप लोग कभी मत आइए। ज़िंदगी बड़ी खुशकिस्मत से, बड़ी खुशनसीब से मिलती है दोस्तों। तो बाकी इनके विचारों को सुनने के बाद, इनके बातों को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।